गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, रिटर्न सत्संग की शुरुआत करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अंततः मैं गुरुजी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में दंत चिकित्सक हूँ। गुरुजी की शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। प्रायः रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन और डिजाइन एकेडमी से फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ था। चूंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था, मैं गुरुजी के पास गया, यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और संगत का दिन नहीं था। बदरपुर महरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। कार का बोनट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट गए थे। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देरी हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहां कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी जीवन रक्षा हुई थी। नई कार आ जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब हुंडई के मिस्त्री मरम्मत के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी क्षतिग्रस्त था। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्मदिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्यरत था। उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच 2 छात्रवृत्तियां भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब ऋण भी उतार दिए। इस अंतराल में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी। गुरुजी में मेरी आस्था ने सदा लाभान्वित किया है। मेरे घर और चिकित्सालय दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत में जो गुरबानी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ।
मेरे अधिकतर रोगी मेरे से गुरुजी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरुबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। 4-5 वर्ष पूर्व एक 73 वर्षीय महिला जो अमेरिका में रहती थी, अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी ठीक करवाने मेरे पास आई। अमेरिका में डॉक्टर्स ने हाई बीपी के कारण उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। ऑपरेशन की अवधि में उसका रक्तचाप 160-180 हो जाता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली में भी कोई चिकित्सक इसके लिए तत्पर नहीं था। उनके हट करने पर भी मैं मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। शल्य क्रिया अविशेषक निश्चेतना में करी गई और उसमें 2-3 घंटे लगे। ऑपरेशन होते हुए 2 बार निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रही है, पर शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्य क्रिया के उपरांत भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुआ। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है, पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वह 73 वर्षीय महिला पिछले 2 वर्षों से दर्दनाशक औषधियों पर निर्भर थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसी किसी औषधि का सेवन नहीं किया। यह केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत होता है कि वह ऑपरेशन हम 3 डॉक्टर्स ने न करके गुरुजी ने स्वयं किया था। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय के वॉल्व में समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने का परामर्श दिया गया था। ऑपरेशन की तिथि निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और पुष्प दिए, जो मैंने उसके माता पिता को दे दिए। ऑपरेशन के उपरांत उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे एस्कॉर्ट्स में जाकर माता पिता से मिला तो वह चिंतित थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी का कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना चित्र भी मैंने उनको दिया और उसे बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी के कथनानुसार वह बच्ची शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था पुनः बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता न कर, कुड़ी ठीक हो जाओगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन न हो पाने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन पीवीआर साकेत में देर रात्रि का प्रदर्शन देखकर मैं पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक और झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए, पर विस्मय की बात है कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मद्यपान के कारण मैं होश में नहीं हूं। मेरी पत्नी और मैंने पिचका हुआ टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसके ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। असीमित सागर के समान गुरुजी की भी कोई सीमाएं नहीं है। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूंगा। गुरुजी के मूल मंत्र। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार हैं। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने का सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाले सभी भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूं। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूं, वह केवल मेरे नहीं अपितु सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति, मुख्यतः मेरे चिकित्सालय में आए रोगी, उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूं कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कह सकते हैं और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव में स्वीकार करेंगे जैसा आप चाहेंगे। मेरे गुरु में शिव की सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरुजी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है। गुरुजी का अनुराग माता के प्रेम समान है।
जब वह आपको देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य किरणें प्रसारित होती है। अपने आप को उन्हें पूर्ण रूपेण समर्पण करने के पश्चात आप उन्हें अपने अंतःकरण में भी अनुभव कर सकते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सत्य भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। स्तुति करने पर गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होता है और फिर ईश्वरीय भाव आप में समावेश करके आपके साथ रहता है। भगवत गीता की उक्ति के अनुसार आपको बदले में कुछ मांगना नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि गुरु जी के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। वह किसी को कुछ करने को नहीं कहते और यदि कभी ऐसा करें भी तो निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित ही होंगे। हम उनके समक्ष अति तुच्छ प्राणी हैं और वह हमारी मां सदृश देखभाल करते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूं कि वह सदा गुरु जी के बारे में सोचें और उनके दिखाए हुए पथ पर अग्रसर हों। उनके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण होना चाहिए और उनके 3 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को नहीं कोसो। रोज आपके संपर्क में आने वाले का सदा भला सोचो। डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल जी, फरीदाबाद से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले अपने परम पिता गुरुपा से कान पकड़कर क्षमा मांगना चाहूंगी। गुरुपा ने बोला था शुक्राना सत्संग शुक्रवार को करने के लिए, लेकिन पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि टाइम से शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाती। हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज अपनी इस लापरवाह बेटी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। बहुत टाइम से संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर संकट है, ब्लैक मैजिक करने वाले उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वही हुआ संगत जी। मेरा बेटा रात में सही से सोया और जब सुबह मैंने उसको मॉर्निंग में उठाया तो देखा उसके फेस पर स्वेलिंग आ गई थी और बॉडी पर रेड रेड कलर के चकत्ते हो गए थे। मैं देखकर घबरा गई। डॉक्टर से पूछकर जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दे दी और गुरु पिताजी से इसके ठीक होने की अरदास करने लगी। 3-4 घंटे में वो नॉर्मल हो गया, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन रात को जब वो सोता है तो स्वेलिंग आ जाती है और रेड दाने निकल आते हैं। मैं मेडिसिन देती फिर सही हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर से समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। गुरु पिताजी से अरदास करके उसको जल प्रसाद दिया। गुरुपा का मैसेज आया, तेरे बेटे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब शुक्राना कर। संगत जी तब भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई, तो गुरुपा बेटे को ठीक करके अपने ऊपर कष्ट लेने का कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैरिज के जस्ट बाद बच्चा न हो तो पिल्स खा ली थी। शायद उस टाइम उस बच्चे का आना लिखा होगा जो इस वजह से नहीं आ पाया। तो मैं इस बच्चे की सोल से कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुपा प्लीज उस बच्चे की सोल को मोक्ष दे दीजिएगा। गुरुपा आपने बताया कि तेरे पितृ हमेशा तेरा साथ देते हैं और हमेशा तुझे खुश देखना चाहते हैं। उनके मैसेज मुझ तक पहुंचाने और उनको मेरे ड्रीम्स में दिखाने का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने पापा, दादी और दादाजी को बहुत प्यार करती थी और वो लोग भी मेरे लिए जान छिड़कते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। गुरुपा प्लीज इन तीनों लोगों को मोक्ष दीजिएगा और अपने दिव्य चरणों में जगह दीजिएगा। मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श उनको बोलिएगा और मुझे अपना सामर्थ्य दीजिएगा गुरुपा कि अपने पितरों का मान हमेशा बनाए रखूं। गुरुपा से मिलने से पहले जब मेरा कष्टों को सहन करने का दौर चल रहा था, मेरे 24 घंटे सिर्फ आंसुओं से भरे रहते थे। ना जी पा रही थी, ना मर पा रही थी। मरना चाहती थी या प्रॉब्लम्स छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जब मैं रो रही होती तो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए होती और मैं रोते रोते अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर से चल पड़ती अपने काम पर। बैकग्राउंड में मेरे पितृ और गुरुपा ने शायद मुझे संभाला हुआ था, जो मुझे सब कुछ सहने की हिम्मत दे रहे थे। मेरे आसपास कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती।
लेकिन मैं दिन रात सुबह शाम मंदिर के सामने खड़ी होकर रो रो कर सभी भगवान से अपने लिए बच्चा मांगती रहती, क्योंकि संगत जी मुझे शुरू से ही बच्चों से बहुत प्यार है। तो डॉक्टर के इस तरह बोलने पर मैं तो सोचती थी कि बच्चे के बिना लाइफ में क्या है, और अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आता था। भगवान के सामने रो रो कर आंसू भी सूख चुके थे। फिर सावन के सोमवार आए और मैंने आखिरी उम्मीद के साथ सावन सोमवार के व्रत रखे और शिव जी के आगे अरदास की। सावन का आखिरी सोमवार आते आते मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। फिर जो खबर मिली वो तो चमत्कार ही था। मैं प्रेग्नेंट थी। भोले बाबा, मेरे प्यारे भोले बाबा ने मेरी सुन ली थी। उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई डॉक्टर भी नहीं कर पाया। मतलब मेरे गुरुपा तब भी भोले बाबा के रूप में मुझसे कनेक्टेड थे संगत जी। शादी के बाद पहली बार कोई खुशी मेरे जीवन में आ रही थी। लगता था कि बच्चा होने पर ससुराल वाले और पति अंकल का नेचर बदल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ससुराल वाले जो मुझे बच्चा ना होने का ताना मारते थे, वो और भी चिढ़ गए। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश करने लगे। बोले कि तुम जॉब करती हो तो इसको हम अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन संगत जी मैंने उसको कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। मेरी सास उसको पता नहीं क्या खिला पिला देती थी, और पीछे जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरा बच्चा हमेशा बीमार और परेशान रहता था। रात में उठकर बेड से भागने लगता। तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब गुरुपा ने बताया कि उसके पैदा होते ही उस पर ब्लैक मैजिक और वशीकरण कर दिया गया था। अब जब गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद उसको पिलाना शुरू किया तो अब वो रात में डर डर कर नहीं उठता और चैन की नींद सोता है, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा उसकी रक्षा करते हैं। गुरुपा मेरा बेटा आपने ब्लेस किया है, प्लीज उसकी बुरी नजर और काली क्रिया से रक्षा करिएगा, जैसा आप कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता। मेरे बेटे के अंग संग रहकर उसकी रक्षा करने के लिए आजकल उसको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है गुरुपा, और थोड़ा जिद्दी भी हो गया है गुरुपा। उसको थोड़ा पेशेंस और सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा की कृपा से फिलहाल घर का माहौल, पति अंकल का नेचर काफी हद तक ठीक हो गया है, जिसके लिए अनंत कोटि शुक्राना परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, मैंने आपको बताया था कि ऑफिस में मेरी बॉस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैक्सिमम लोग उसके साथ मिले हुए हैं। उसने मुझसे सारा काम सीख कर मेरी पोजीशन ली हुई है और मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकालने के लिए डेली नए नए षड्यंत्र रचती है। मेरी बिना गलती के मेरे साथ मिसबिहेव और सीनियर्स के सामने झूठी कंप्लेंट करके मेरी बेइज्जती करती रहती है। मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रखा है गुरुपा। उसने मेरे ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला और ना ही उसका कभी गलत किया, लेकिन वो गलत कर करके आगे बढ़ती जा रही है और अब उसकी मक्कारियां एक्सट्रीम हो चुकी हैं। अपनी और अपनी टीम का प्रमोशन और फुल सपोर्ट, जो वो पूरा दिन कुछ काम नहीं करते, और मेरे 9 to 5 इतना हार्डवर्क करने पर भी लीस्ट क्रेडिट और लीस्ट प्रमोशन। ऊपर से मुझसे हमेशा वो तो बदतमीजी करते हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा, इन लोगों का पर्दाफाश करिए। ये लोग हमेशा दूसरों के साथ गलत करते हैं, लेकिन पावर में होने के कारण सब इनकी चापलूसी करते हैं और कोई कुछ नहीं करता। बॉस के साथ जो एक मक्काल लेडी है गुरुपा, वो 7 में से 5 दिन फास्ट रखती है और बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन पूरा टाइम मेरी हेड के कान भरती है और उससे गलत काम करवाती है। ऐसी पूजा का क्या फायदा संगत जी, जब आप पूरा दिन साजिश और मक्कारी करते हैं। इनको लगता है कि गलत करके भी ये भगवान की शरण में है। मुझे नहीं पता संगत जी, लोग ऐसा क्यों करते हैं। गुरुपा प्लीज मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए। गुरुपा, आपने मुझसे 2 दिन के अंदर जो साफ सफाई करवाई और मेरे सारे वुलन कपड़े सेट करवा दिए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना परमपिता। इसके पहले वाले सत्संग में मैंने शुक्राना किया था गुरुपा का मुझे पहले की तरह स्लिम और सुंदर बनाने का, लेकिन संगत जी अभी इतना वेट रिड्यूस नहीं हुआ था, स्टार्टिंग ही थी और मुझे नहीं पता था कि काम पूरे हुए बिना शुक्राना नहीं करते। शायद इसलिए वो चीज रुक गई और फिर से मेरी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई। प्लीज गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अंग संग रहकर, हाथ पकड़कर हर काम कराने का, तितली रूप में नजर उतारने का शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जी, मैं गुरुपा का लाख 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 शुक्राना करती हूँ। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि हर पल अपने बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स रखते हैं। कभी किसी मुश्किल समय में गुरुपा को याद करते हैं तो इजीली वो काम कंप्लीट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। सोनू भैया जी, गुरुपा ने 23 नवंबर को अमृत वेला सत्संग में बुलाया और मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊंगी, क्योंकि वैसे तो हर मंथ मेरे पति अंकल ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा अंधेरा होता है तो मुझे अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन इस बार मेरे बेटे ने खुद आकर मुझसे बोला कि ममा, मैं आपको सत्संग लेकर जाऊंगा, मॉर्निंग में आप अकेले मत जाना। और बस फिर क्या था, गुरुपा ने बिना कहे इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। संगत जी, गुरुपा हर पल अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं और कोई बड़ी मुश्किल हो या छोटी, सब आसान हो जाती है। सिर्फ जय गुरुजी बोलने पर ही सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। सोनू भैया जी, मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा डेली अपनी बेटी को मैसेज देते हैं कि लाइफ में खुशियां आने वाली हैं और गुरुपा हमारे रास्तों को आसान कर रहे हैं। और मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति अंकल के जाने के बाद ऐसा लगता था कि अगली सांस भी नहीं आएगी मुझे, पर गुरुपा लाइफ को इजी बना रहे हैं। मेरे पति अंकल ने मुझे अपने पलकों पे बैठा के रखा था और गुरुपा मुझे फील करवाते हैं कि मेरे पति अंकल हर वक्त हमारे साथ हैं। वो मुझे और मेरे बेटे को हर वक्त प्रेजेंस फील करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, मुझे लाइफ के डिफिकल्ट लेसन इजीली सिखाने के लिए। गुरुपा, अगर सत्संग में कुछ गलत हुआ हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। सोनू भैया, इस सत्संग को शेयर करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8180। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हमारे प्यारे सोहने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा शुभम लाडवा से यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। क्षमा करना गुरु जी, मैं देरी से सत्संग शेयर कर रहा हूँ। क्षमा करना संगत जी। गुरु जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए। अभी करवा चौथ के 2 दिन पहले मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था और वो 1 घंटे तक रहा। बहुत बुरी हालत हुई। उसके अगले दिन मैंने ईसीजी करवाई तो पता लगा कि मेरी धड़कन सामान्य नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं गुरुजी को अरदास करता रहा कि गुरुजी सब ठीक करना, मैं अकेला हूँ घर को चलाने वाला, मुझे कुछ हो गया तो घर बिखर जाएगा। मुझे हर रोज गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर। मैं हर रोज यूट्यूब पर सत्संग जरूर सुनता हूँ। गुरुजी ने सत्संग सुनाते सुनाते ही मेरे दिल की ब्लॉकेज को खत्म कर दिया। मुझे हर रोज सत्संग सुनाते हुए दिल की प्रॉब्लम का सत्संग जरूर सामने आता था। और देखिए संगत जी, सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत और सोनू अंकल जी पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी की महिमा का बखान अपने शब्दों में किया। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5361। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, सोनू अंकल, आपका ढेर सारा शुक्राना। आप सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हो। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी लिखवा रहे हैं वही लिख रही हूँ। सोनू अंकल, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये शेयर कर दीजिएगा। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी को तो हमारा सब पता होता है आगे क्या होना है, पर हम तो माइक्रो एंगल से सब कहाँ देख पाते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई थी। ऑफिस में पॉलिटिक्स तो होती ही है, बट मुझे चीजें सही नहीं लगती तो पहले गुरुजी ने मुझे लीव्स दिलवाई, और वो भी उस पीरियड में जब दिल्ली जाना बहुत रिस्की था। घंटों का ट्रैफिक, बारिश से पुल भी टूट गया था, पर मुझे जाना नहीं पड़ा। अब फर्दर जैसे ब्लास्ट एंड ऑल की न्यूज आई तो भी उन्होंने मुझे सेफ रखा। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार दिवाली पे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, उनका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी हर पल संग ही होते हैं, कभी किस फॉर्म में तो कभी किस में अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। एक दिन मुझे ओम दर्शन हुए तो मैंने जय गुरुजी तो किया, पर मेरे मन में आया कि ये तो ओम बना होता है पर इसमें मात्रा नहीं होती, तो ये आप दर्शन देते हो या मैं ही सोच लेती हूँ।
अब गुरुजी तो गुरुजी है ना, उन्होंने मेरी थॉट को सोनू अंकल के सत्संग की हेडिंग से क्लियर किया। वो ओम मैं ही हूँ। वो देख के मेरी आंखें भर आई कि गुरुजी आप मुझे हर पल सुनते हो। कुछ लीगल काम था, वो काफी डिले हो गया था, पर जिस दिन वो हुआ उस दिन गुरुजी ने डैड को 3 मोर के दर्शन दिए। वो अपना साथ ऐसे फील करवाते हैं ना कि मन खुश हो जाता है। संगत जी, मेरी मम्मी कई बार ना अपसेट हो जाती है कि जैसे गुरुजी ने रिलेटिव्स के ट्रू फेसेस दिखाए ना तो वो अकेली पड़ जाती है। फिर गुरुजी एक रोशनी की तरह उन्हें खुद को ही रियलाइज करवाते हैं कि जद मैं हाँ फिर किस दी लोड़ है। कई बार किसी से समझाने से भी हम नहीं समझ पाते जो गुरुजी हमें मैसेज या टेलीपैथी से समझा देते हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। वो मेरे हेड ऑफ द फैमिली हैं और वो सब अच्छा ही करेंगे। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी को कहा मैंने कि खाना बाहर खाने चलते हैं और पूछा आप क्या खाओगे। रास्ते में हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे। एक पे देखा तो पार्किंग की जगह नहीं मिली, फिर सेकंड वाले में भीड़, पर जहाँ गुरुजी ले गए वहाँ खाना भी होप से अच्छा और सबने अच्छे से खाया भी। गुरुजी एकदम कंप्लीट कर देते हैं सब। वो हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी से अरदास है कि वो सरबद्दा भला करें, सबको खुश रखें। शुक्राना शुक्राना, इनफाइनाइट शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू बहुत सारा। ये सत्संग गुरुजी ने मुझसे बड़े मंदिर जाते हुए रास्ते में लिखवाया है। आप सब संगत भी मन से बड़े मंदिर दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2789। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर विश पूरी करने के लिए, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, छोटी बड़ी हर बात पूरी करने के लिए, आज फिर एक नया सत्संग देने के लिए। आज का सत्संग दुनिया के लिए बहुत छोटी सी बात होगी, पर सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता संगत जी, सत्संग सत्संग होता है। आज मेरा बनाना खाने का मन था बहुत। गुरुजी ने खुद ब खुद बाहर फ्रूट्स वाला भेज दिया, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा था पहले कभी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। At the end, I just want to say, life is all about thanks to God, but we never learned it before. And I believe it is the biggest thing that Guruji taught us. The most important thing we learned, शुक्राना, after meeting and connecting with Guruji. मैं अपने इस छोटे से सत्संग का यहीं विराम करना चाहूंगी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जो लोग गुरु के साथ जल्दी पूरा जुड़ जाते हैं उनकी एनर्जी ट्रांसफर और हीलिंग मच फास्टर हो जाती है। दूसरा वचन, गुरु के मंदिर में हर तरफ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। भजनों से, पानी से, चाय प्रसाद से, लंगर प्रसाद से उस एनर्जी को शांति से लेना सीखो। तीसरा वचन, कुछ लोग मंदिर में पिकनिक मनाने आते हैं। ये कोई पार्क या होटल नहीं है। ब्लेसिंग्स लेने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। चौथा वचन, गुरु की कृपा और ब्लेसिंग्स लेने के लिए दिल साफ होना चाहिए। मेरे साथ बहुत फौजी जुड़े हुए हैं। फौजी को बहुत यंग एज पे डिसिप्लिन कर दिया जाता है, उसका दिल साफ होता है, इसलिए फौजी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जल्दी ले पाते हैं। पांचवा वचन, मेरे नाल बहुत डॉक्टर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टरी की भी लिमिट्स हैं और उसके बाद महापुरुष के पास ही जाना पड़ता है। अगला वचन, गुरु की एनर्जी लेने के लिए कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। फेथ इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।